आप सभी को नमस्कार। और आप लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि सर हमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी बुक में मिल नहीं रहे हैं, तो कुछ आप हमारी हेल्प कीजिए। तो मैं आपकी डिमांड को ध्यान रखते हुए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन इन अलग अलग पार्ट में प्रस्तुत करने वाला हूँ, और आप इन्हें ज़रूर पढ़िए और आपको इनको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें इन सभी को। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए शुरू से एंड तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। डैश इज़ द स्पेस एक्सपेक्ट मेजर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। सेकंड है मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। ऑप्शन थर्ड है द एवरेज मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। और फोर्थ है एट द मैक्सिमम डिस्क मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। देखिए क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका, सोचिए समझिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट द मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एल्गोरिथम। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे सामने द एनालिसिस ऑफ द एवरेज केस ऑफ द एल्गोरिथम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सेकंड है द एनालिसिस ऑफ द एवरेज केस ऑफ द एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। ऑप्शन सी हमारे पास है समटाइम्स इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स मोर सिंपल। और ऑप्शन डी सबका फेवरेट नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चेक करते हैं आपका सही है या गलत है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी, सम टाइम इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सम टाइम इट इज़ मोर सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। हमारे सामने ऑप्शन फर्स्ट है काउंटिंग द नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। ऑप्शन सेकंड है काउंटिंग द नंबर ऑफ मेजर ऑपरेशंस। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। और ऑप्शन लास्ट हमारे सामने है काउंटिंग द किलोबाइट्स ऑफ द एल्गोरिथम। सोचिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, फिर जानते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, काउंटिंग द नंबर ऑफ मेजर ऑपरेशंस। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है ट्री, सेकंड ग्राफ, थर्ड है एरे, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एरे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज़ नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन हमारे सामने हैं लिंक लिस्ट, एरे, बोथ ऑफ द अबव, और नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचें अपना आंसर। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, जिसमें ट्री और ग्राफ, और जो कि इसके ऑप्शन में दे नहीं लिखा है, इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डैश इज़ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन हमारे सामने है लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, और नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन, और उम्मीद करता हूँ कि सबका ऑप्शन ये सही होगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, ट्री, क्योंकि नॉन लीनियर में दो ही होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। चलिए सबका क्वेश्चन सही होगा ये उम्मीद करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स आर यूज्ड इन सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन फर्स्ट हमारे सामने है इंटीजर्स, सेकंड है रियल, थर्ड है बुलियन, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सोचें क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और ऑल ऑफ द अबव।
ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि सबका सही होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ही पार्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वही क्वेश्चन पीछे वापस आ रहा है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है ट्री, सेकेंड है ग्राफ, सी है बोथ ऑफ द अबव और डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। दोनों ही नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डाटा स्ट्रक्चर इज अ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, सेकेंड है फॉर्म ऑफ डाटा, थर्ड ऑप्शन है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल व्यू ऑफ डाटा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से सोचें क्या है सकता इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मेन मेथड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज और आर। ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। जल्दी से सोचें क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इन द प्रोग्राम, काउंटिंग द नंबर ऑफ प्राइमरी फंक्शंस, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, काउंटिंग द किलोबाइट्स ऑफ द एल्गोरिथम। जल्दी से सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों पहले समझते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। दोस्तों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पेस रिक्वायरमेंट होता है जो कि एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइन्स इन अ कोड। तो इससे हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे या पढ़ेंगे उनमें से सबसे सरल या सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सर्च, सेकंड है ट्रैवर्सिंग, थर्ड है मर्जिंग और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड। देखो इसके जैसा क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले पढ़ा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस के बजाय टाइम दे दिया गया है। ऑप्शन देखो, काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द कोड इन ए प्रोग्राम, काउंटिंग द नंबर ऑफ प्राइमरी फंक्शंस, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, काउंटिंग द किलोबाइट्स ऑफ द एल्गोरिथम। जल्दी से सोचिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, काउंटिंग द नंबर ऑफ प्राइमरी फंक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज। देखिए इससे पहले ये था क्वेश्चन कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब पूछ रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम, द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द दीज। जल्दी से ऑप्शन सोचिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर से ही हमें हिंट मिल जाना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से सोचिए। दोस्तों जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन टाइम की बजाय यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑप्शन फर्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डाटा स्पेस इज
फर्स्ट ऑप्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ऑप्शन बी मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ऑप्शन सी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यूज़। ऑप्शन लगभग दोस्तों पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, तो इससे आपको हिंट मिल गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फिर भी आप जल्दी से सोच कर बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यूज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ट्रैवर्सिंग इज, बताना है कि ट्रैवर्सिंग क्या है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ऑल डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए ऑप्शन सोचिए क्या हो सकता है इसका। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका, द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन डाटा स्ट्रक्चर मर्जिंग इज, लगभग पीछे वाले ही ऑप्शन है इसमें दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है द प्रोसेसिंग of all data elements present in the data structure, option C the process of specifying all the data elements present in the data structure, और ऑप्शन डी none of these। दोस्तों ऑप्शन पीछे वाले क्वेश्चन की हैं, बस आपको इसमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सॉर्टिंग मीन्स इन डाटा स्ट्रक्चर। दोस्तों इसमें भी ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन की ही हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, सेकंड है द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ऑल डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से सोच के बताइए कि क्या हो सकता है इसका सॉर्टिंग। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ऑल द डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगले पार्ट में हम सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पूछे हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।